हाथ बोल लिखिए। और महाराज फरमाए कि मानो वचन हमारा सत्कार, नार पुरस सब ज्ञानी, परगट कला हंस को व्यासे, और नहीं रहे जुग में छानी। सदगुरु जी महाराज सभी स्त्री पुरुषों ने, ज्ञानियों ने कह रहा है कि भाई मानो वचन हमारा सत्कर। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ आप बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, मेरे वचनों को तुम सत्य मानो। और क्या करना है कि जो सशब्द नियंत्रण का जो साधन करते हैं और उनके द्वारा सशब्द की जागृति होती है, तो महाराज के वो जो कला प्रगट होती है वो संसार के अंदर छिपाई हुई नहीं रहती है। प्रगट कला हंस को व्यासे, नहीं रहे जुग में छानी, वो छानी नहीं रह सकती है। इसीलिए महाराज कहते हैं अभी मौका है, अगर आपको उस सशब्द नियंत्रण वही आपकी आत्मा का सदगुरु है उसको प्रकट करना है, तो अभी ये सता चली रही है, हाथों हाथ आप करके देख सकते हो। हाथ कंगन को आज से किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप खुद करके देखो। जब आपके अंदर वो सशब्द नियंत्रण आएगा तो वो जब प्रकट होगा तो वो छिपाए हुए छुपने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं ये मौका मिला है आपको, बार बार नर्दे मिलने वाली नहीं है, बार बार ये सता आने वाली नहीं है, बार बार ऐसे सताधारी संत मिलने वाले नहीं हैं। 43,20,000 वर्ष बाद में आपको नर्दे भी मिल जाएगी, गुरु भी मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिले हैं ना, और सदगुरु नहीं मिले जीव को तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पीछे क्या होगा, तब महाराज लिखते हैं पीछे सकल झुरोंगे रे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसा रे संत फेर इन जग में, कोई स्वामी और प्रगटन हारा। और पीछे महाराज कहते हैं अगर संत चले गए और वो सता चली गई तो सशब्द की जागृति नहीं होगी। पीछे सकल झुरोंगे भाई, फिर पीछे तो पिछतावा है, जुड़ना है। और अणबे सुन सुन छारा, मेरा ज्ञान मौजूद रहेगा, चाहे आप अणबे भी सुनोगे, लेकिन अगर ऐसी सता प्रकट करने वाले महापुरुष वो शपथवेदी संत नहीं रहे तो महाराज के आपको जुड़ना पड़ेगा। अणबे सुन सुन सारा, ऐसा संत फिर इन युग में कोई समय ही प्रगटन हारा। ऐसे संत, ऐसा कोई समय आएगा तभी वापस आपको मिलने वाले, बार बार मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए महाराज कहते हैं बार बार आसतहन आवे, हंस तारण झुग माही, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नाही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं ऐसी सता की जागृति कराने वाले महापुरुष हंसों का उद्धार करने के लिए बार बार नहीं आते हैं। बार बार आ सतानी आवे, हंस तारण झुगमाई, पीछे सकल धर्म सोई धड़ा। और महाराज फरमाते हैं जब संत चले जाएंगे तो पीछे तो धड़ा मौजूद रहेगा। क्या धड़ा रहेगा? तब महाराज ने लिखा वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिस ताणे, केवल जोग कहण मेरे नाही, किस विध जगत पिछाणे। पीछे तो वाद विवाद होगा, सब गुरु सदगुरु बन के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? वाद विवाद करे सब युग में, सब आपे दिस ताणे, अपनी तरफ जीवों को खींचने की कोशिश करेंगे। वो के तुझ गम नहीं, वो के तुझ गम नहीं, वो के सदगुरु ऐसा हुई, वो के सदगुरु ऐसा हुई। अब जीव किधर जाए? तो पीछे तो जब संत चले जाते हैं तो वाद विवाद बचता है और कुछ भी बचने वाला नहीं है। आपे दिस ताणे, केवल जो कहण में नहीं। और जो ये कहते हैं नहीं कि भाई तेरे को गम नहीं, तेरे को गम नहीं, सदगुरु ऐसा हुई ऐसा हुई, महाराज कहते हैं मेरे ये केवल की भक्ति कहने में है ही नहीं, ये 52 अक्षरों में है ही नहीं। जब 52 अक्षरों का ज्ञान समाप्त होता है फिर महाराज का ज्ञान वहाँ से शुरू होता है। तो नियंचय वचना में नहीं और कागज पर माने नहीं जाए। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं केवल जो कहण में नहीं, किस विध जगत पिछाने। ये कहने में तो है नहीं और जगत पहचाने तो कैसे पहचाने? इसलिए महाराज कहते हैं जे कोई औरत आद सुर लेवे, राज जोग को भाई, जो जो संत केवली रे हुआ, वे पंथ सो जो जाही। सदगुरु जी महाराज कहते हैं मेरी बात आपको पसंद नहीं है तो आदि अनादि से इतिहास उठा के देखो। जे कोई अर्थ आदि सुन ले, आदि अनादि से जिस दिन से इस सृष्टि की रचना हुई है, महाराज कहते हैं ऐसे सशब्द की नए अक्षर की जागृति का ज्ञान आदि अनादि से चलता आ रहा है।
ये कोई नया धर्म नहीं है, लिखा महाराज ने, है नया धर्म धर्म सनातन ठेठ सू नहो पंथ कहे नीच, जागल जौरा फांसी दे ने के नरखा बीस। ये राम नाम का धर्म तो आदि अनादि से चलता आ रहा है, और इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं ये सशब्द नियंत्रण का ज्ञान भी आदि अनादि से चला आ रहा। जे कोई अर्थ आद सू लेवे राज जोग को, भाई क्या नाम खोला है, राजयोग की भक्ति का आपको अर्थ देखना है। बाकी भक्तियां तो बहुत सी है संसार में, राजयोग को भाई जो जो संत केवड़ी हुआ वे पंथ सो जो जाई। महाराज कहते हैं मेरी बात नहीं मानते हो तो आगे भी बहुत केवड़ी भगवंत हुए हैं, उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा, उन्होंने अपने गुरु की शरण ली या नहीं ली, वह वो जो काम उन्होंने किया वही आप कर लो तो आपको मोक्ष हो जाएगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि अगर उन महापुरुषों के ज्ञान से अगर सशब्द की जागृति होती है तो समझ लो सता मौजूद है, और जागृति नहीं होती है तो महाराज कहते हैं वहाँ सता नहीं है। तो हरिजन को कारण नहीं, सुखराम जी महाराज का कोई कारण नहीं है, उनका ज्ञान विद्यमान है। पंथ में सता होनी चाहिए, अगर सशब्द नियंत्रण जागृत होता है तो महाराज कहते हैं भरम ज्ञान सुई भागे। मेरा ज्ञान गुरुदेव विराजमान है, आप इस ज्ञान को धारण करोगे तो आपके भरम अपना आप खत्म हो जाएगा। अगर सता है तो, और सता नहीं है तो महाराज के कभी भरम खत्म होने वाले नहीं है। क्यों महाराज ने साफ लिखा के सुखराम शब्द जोरावर पाया सु पतावे, बिन पाया नर कहो तेरा दिल का भरम नहीं। कितने आप मन से राम सनोई बन जाओ, मन से धाम पर जाओ, कुछ भी करो, हमेशा वाणिज्य पढ़ो, विधि इसमें लिखी है, चाहे सास उसास रटो, लेकिन वो सशब्द नयनचर यहाँ है ही नहीं। तीन लोग के अंदर दो तीन बीज है, एक माया एक ब्रह्म और एक केवल का। जिण जिण हाथ आवियो झिके लोग हंस जाई। जैसा जैसा बीज आपको मिलेगा उसी बीज के अनुसार आपको उस लोक की प्राप्ति होगी। तो ये केवल का बीज लाओगे कहाँ से? बाकी तो सब इसमें लिखा हुआ है, विधि लिखी है, सास उसास भी आप राम राम करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन महाराज कहते हैं वो केवल का बीज कहाँ से लाओगे? हाँ, इसीलिए महाराज ने लिखा सास उसासा रट रहे हो, अजब पे मन लागो, बिना किए भी होने लग जाएगा। अजब पे मन लागो पर निस्दिन पछता निसरे सांसो नहीं। सांसो यानी आपका जन्म मरण तो मिटने वाला क्यों नहीं, जब तक वो सशब्द नियंचर वही आपकी आत्मा का सदगुरु है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुआ न कोई, सदगुरु ना किण अंग से ना परचा से होई। सदगुरु सत का शब्द है रे जिन संग दिया बताई, जे सत को पकड़ ले रे सत के माय। उस सशब्द नियंचर को पकड़ना है, वही आपका सदगुरु है। आपने गुरु धारण कर लिया, सदगुरु धारण कर लिया, कुछ भी कर लिया, आपका सदगुरु आपके गाँव रह रहा है, आप गाँव में गए, वहाँ काल आ गया, आपको कौन बचाएगा? अगर वो आपका सशब्द नियंत्रण जागृत है, आपका सदगुरु आपके पास है, तो तुम सो जाओगे, लेकिन वो नहीं सोएगा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, फिर वो क्या करेगा? जीवतड़ा रखसा घर मरेली, जीवतड़ा रखसा कर मरेली, मुआ ले जावे धाम हेलिए, मुआ ले जावे धाम। अरे जीते जी वो आपकी रक्षा करेगा, और जब आप शरीर छोड़ दोगे तो आपको उस पद में लेके चला जाएगा, वो ही ले जाने वाला है। वो ना ये तीन लोग में है ही नहीं, या तो ब्रह्म विराट से लाना पड़ता है अगर आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य है, या फिर ऐसे वेदीजन संत जिनको ओहदा है, जिनके पास वो बीज है, तो उनसे आपको लेना पड़ेगा। मेहमान आता है बिना प्रेम के, बिना न्योते के अपना बुलाते हैं तो कभी मेहमान अपने घर आने वाला नहीं है। आज प्रेम से बुलाए तो कितने मेहमान आए हैं। ऐसे ही उस सशब्द नियंत्रण अपने सदगुरु को आप उस घर से इस घर में लाना चाहते हो तो प्रेम के बिना वो घर छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए प्रेमा भक्ति है। हाँ, और प्रेम से भाव से जैसे आप भजन करोगे, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। जो सदाधारी संत होते हैं उन्हें रुपये माल की गरज नहीं। महाराज ने लिखा, क्यों नहीं? महाराज ने लिखा, धन माल की सुखराम के मेरे घरज नहीं कोई, मैं रेंजू इन बात सू निजमन सूपो लाए। आपका निजमन क्या करना है? ना आपको रुपया टका देना है, कुछ भी गुरु धारण करना, कुछ भी नहीं देना है, आपको अपना निजमन अर्पण करना है। निजमन अर्पण कर लो और ज्ञान धारण कर लो। वो आपका सदगुरु आपके अंदर, अगर अगले के दिया झुपा हुआ है तो आपके भी झुक जाएगा, और अगले के बंद है तो बंद दिए से कभी बंद दिया झुकने वाला नहीं। ये आपको परीक्षा करनी गुरु या सदगुरु करने से पहले। लिखा महाराज ने साहब,
हो जी तम सुनता हो गुरु ज्ञानी, हो जी तम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, योगी गण माए भावार गुंजाना वे। महाराज के शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, मेरे शब्द नहीं, महाराज के शब्द। महाराज क्या कह रहे हैं? हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि आपने गुरु से ज्ञान धारण कर लिया, गुरु ज्ञानी बन गए, लेकिन क्या सुनते हो क्या कि गिगन में भंवर गुंजाना बे? भंवर गूंज रहे हैं क्या? गूंज रहे तो आप राम सुनो ही पक्के हो, हाँ? और नहीं गूंज रहे हैं तो मन से तो हर कोई राजा बन जाओ। मन चाहे तो महाराज क्या है, तो मन से ही चौपड़ी जो खाए तो लुकी कौन खाएगा भाई? मन से ही चौपड़ के खा लो तो लुकी कोई खाने वाला नहीं दुनिया में, हाँ? मन सु गीत जिन जानिया तो लुकी खावे नहीं कोई, और मनु ही अमृत मान लो तो महाराज के मरे नहीं कोई। तो मन से कार्य हरने वाला नहीं है। जो महाराज ने लिखा है, महाराज पहुंचे हैं रास्ता का सब परवान महाराज ने छोड़ा है। इसीलिए महाराज कहते हैं जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चले हैं निको ही, तो तारण हार संत ही जुग में और उपायन हो ही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि जो हद पड़ी, हद कब पड़ती है? जब मौजूदा संत चले जाते हैं और पीछे किसी को सत्ता देकर के नहीं जाते तो पीछे हद पड़ जाती है। लिखा साहिब जी महाराज ने परवाना में लिखा कि भाई जी संतारी दे मौजूद रहे जटा ताई जीव तिरे पजे जीव तिरे नहीं, और भाई जी संतारी दे भर्ती जहाँ बचे लारे कोई सता कहे तो झूठ जान जो, और राम ना झूठ लिखे तो लाख जीवारो पाप लाग जो। संत तो हिला पाड़ रहा, और आपा नहीं होना तो उन्हें संत कहीं करें। आपको परीक्षा करनी है गुरु धारण करने से पहले, गुरु मेरे को कैसा मिला है, शब्द वेदी है या नहीं है, और शब्द वेदी है लेकिन फिर के पास उसके पास ओहदा है या नहीं। सदगुरु की भी महाराज ने 3 कैटेगरी बता दी, एक सदगुरु ढूंढ का, एक नौका ज्यों हो, एक सदगुरु ज्यों जहाज। तो महाराज ने लिखा गुरु ढूंढ का करे अपना काज, जिसके पास ओहदा नहीं है लेकिन सशब्द है, वो अपना कार्य कर सकता है लेकिन दूसरे जीव को साथ में नहीं ले जा सकता है। नदी में ढूंढ का तिरता है, खुद तो तिरता है लेकिन दूसरा कोई बैठते ही वो ढूंढ का डूब जाता है। महाराज कहते हैं ऐसा भी गुरु होता है। एक नौका समान होता है, नौका तारे 100-200, नौका की कैपेसिटी कितनी है? 100-200 जीवों का उद्धार कर सकता है, उससे आगे नहीं ले जा सकता, वो नौका को डूबना पड़ेगा। और सदगुरु जीव जहाज, जिन्हें सदगुरु का ओहदा है, जिन्होंने उन पद में जाकर के वहां से परवानगी ली है परमात्मा के घर से, जो ओहदादारी संत शब्द वेदु संत है महाराज के, वो सदगुरु की तरह है। तो लाखों तारे जहाज, कितना कोई गिनती नहीं, अनंत जीवों को। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं वो क्या करते हैं, जहाज और सदगुरु क्या करते हैं, दोनों बहे बिड़द की लाल। वो अपना बिड़द विचारते हैं, जहाज कभी नहीं देखते कि इसके अंदर पापी बैठ गया, पुण्य बैठ गया, लोड़ा भर दिया, सोना भर दिया। जहाज का काम है इधर से उधर ले जाना, पार करना। तो ऐसे ही सदगुरु जी महाराज आपके कर्म धर्म नहीं देखते हैं। महाराज साहब जी महाराज परवाने में लाया कि भाई जी महाराज तो आचा मोटा पापी ने हो दे, कह रहे पापी हूँ, बड़ो पापी रह जाओ, आ जाओ सदगुरु जी शरण ले ली। तो महाराज के डूबो सुनियो नहीं, कोई वो डूब नहीं सकता, उसको तो तिरना ही पड़ेगा। क्यों? वो सता अपना बिड़द देखती है, अपने गुण अवगुण देखे तो अपने एक भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए सदगुरु जी महाराज लिखा ओ पराक्रम सदगुरु में होई, पापन पुण्य माने कोई। वो पापुन नहीं देखते हैं, वो तो अपना बिड़द विचारते हैं कि ये मेरी शरण में आ गया और अब ये जीव डूब गया तो मेरा बिड़द चले जाएगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं बड़ी होशियारी से आपको 3 लोग पार करना है। और महाराज कहते हैं इसीलिए सदगुरु जी महाराज अब सबको संबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समझो सकल नार नर आणी, और पंत आगे त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जुग में ताके चरणा लागो। क्या कहते हैं सदगुरु जी महाराज? सदगुरु जी महाराज समझो सकल नार नराणी। सदगुरु जी महाराज कहते हैं सभी स्त्री पुरुष मेरे ज्ञान को समझो तो सही, पंथ आगले ही त्यागो। अगर आपके वो सशब्द नयनचर आगर के जागृत नहीं हुआ, जो आपने रास्ता पकड़ा पंथ के रास्ता, जो पंथ पकड़ा है उसको त्याग दो, कोई दोष नहीं है। पंथ आगला ही त्यागो, वैसो ही संत प्रगटे जुग में ताके चरणा लागो। अब आप निंगे करो इस 3 लोक के अंदर, हर जगह मिलने वाले नहीं है। लिखा महाराज ने संत लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में जोई, अरब खरब बेड़ा रह जाने एक या 2 ही। तो अपनी तो पुनवानी इतनी तेज है, अपन को तो सहज में ही मिल गए। लेकिन इस युग में आपने कुछ नहीं किया, ये अपनी अगली पुनवानी है।
और उसका प्रकट होने का समय आ गया, इसलिए अपन को संत मिल गए। बाकी कर्म इतने बलवान रहते हैं, संत इधर से आते हैं तो टिप्पा ठोकते हैं, अपन को उधर से निकालेंगे। चाहे अपन कोशिश करते हैं इधर से जाए, लेकिन कर्मों को मालूम है कि इनके संतों के दर्शन हो जाएगा तो वो इधर से निकालेगा। अपने से पहले उठते हैं कर्म कि आज ये किधर जाएगा, उनको सब मालूम रहता है। इसीलिए महाराज कहते हैं ये तो अपना अहोभाग्य है कि अगले जन्म में ऐसा कोई अपने से सुकृत हो गया, ऐसे कोई सताधारी संतों की सत्संग मिल गई या उनका दर्शन हो गया, उनकी छाया अपने पर पड़ गई, जिस वजह से संत मिल गए। संत बहुत महंगे हैं। लिखा कबीर साहब ने, दर्शन कीजिए संत का दिन में कई बार, आशा जाके मैं जीऊं बहुत करे उपकार। कई बार दर्शन करो, उनके दर्शन में ही गुण है। रामदास जी महाराज ने लिखा, दर्शन किया संत का रामदास पाप शरीरा जाए। अरे शरीर के द्वारा जितने भी पाप हुए उनके दर्शन करने से ही पाप खत्म हो जाते हैं। उनके दर्शन में ही इतना गुण है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा कि दिन में कई बार दर्शन करो। उनकी तो छाया में ही गुण है, उनकी चरण रंज में ही गुण है, हाँ, उनकी तो सत्संग में ही गुण है, गुण ही गुण है। इसीलिए महाराज कहते हैं अगर आपको ऐसे शब्द वेदी संत मिले हैं तो आप उनके सानिध्य में रहो, उनकी शरण में रहो। इसीलिए महाराज ने लिखा, ताके चरणा लागो। चरणा लगना यानी कोई प्याव पकड़ना नहीं है, उनसे जाकर सशब्द निरंतर का ज्ञान धारण करो, यही चरणा लगना है। और जब आप उनके द्वारा वो ज्ञान धारण करोगे तो उनका दिया झुका हुआ तो आपका भी झुक जाएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं, और महाराज कहते हैं अगर आपका दिया झुक गया, वो आ गया, तो महाराज क्या कहते हैं, आप खोज समझ सो कीजे, मैं उण में हूँ भाया, आगे रे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। अरे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं अपने हृदय में समझो, आगे भी हंसों का उद्धार करने के लिए संत आए थे और अब मैं सता रूप से इन संतों के अंदर आ गया हूँ। संत मौजूद कैसे रहते हैं? सता रूप से मौजूद रहते हैं। महाराज ने लिखा चारों युग में महाराज आए, लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि भाई अमर लोग ये हुए कोई वापस नहीं आता, लेकिन सता रूप से संत मौजूद रहते हैं, वह सता मौजूद रहती है संतों के अंदर। तो महाराज कहते हैं कि आप खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, हाँ, आगे हंस तारजन ले गया। महाराज कहते हैं आगे भी मैं ही लेगा था हंसों को। साहिब जी महाराज लिखा कि भाई जी रामनाथ तो आप रे बराबर, रामनाथ ने कोई बड़ो जान जो मती नाज, भाई जी बड़ा तो जीवन तारनो दो लेन आया वन महाराज ने जान जो। तो सदगुरु जी महाराज बड़ा है, जीवन तारने वाला तो वह है, लेकिन सता इनके अंदर मौजूद है। वो सदगुरु की क्या लिखा हमारा, आपो खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण आ गया। अब मैंने ये शरीर इनका काम में लिया है, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं इनके अंदर आ गया हूँ, मैं मौजूद हूँ, और इनके अंदर है तो मैं तुम्हारे अंदर भी आ जाऊंगा। इसलिए महाराज ने लिखा कि घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार। सदगुरु की सता निराकार रहता, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन महाराज कहते हैं मैं तेरे को विश्वास दिलाने के लिए साकार रूप में दर्शन दूंगा। घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार। बाहर तेरे को जो उपदेश दे रहा है, अगर ऐसा ही अंदर दिखाई दे रहा तो समझ लेना मैं तेरे अंदर आ गया हूँ। हाँ, घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार। तब महाराज ने लिखा कि माये मूर्त बाहर बदन निहार के, बाहर जो आपको भेद बता रहा है उसका बदन को निहार लो, बाहर बदन निहार के माया मूर्त देख। अगर ऐसी की ऐसी मूर्ति आपको अंदर दिखाई देती है तो बाहर बदन निहार के माया मूर्त देख, दोनों एक समान है ज्या में सदगुरु। अब यहां ज्ञान से समझना है, दो है मूर्ति तो, लेकिन सदगुरु तो एक ही रहता है। सदगुरु दो चार नहीं होते हैं, सदगुरु तो वो सशब्द नयनचर एक ही है। अगर आपने देहधारी को महत्वता दे दी तो जहां तक उसकी पांच है आप चले जाओगे, आगे नहीं जा सकते। और अगर आपने सशब्द नयनचर को पकड़ लिया तो महाराज क्या वो शब्द क्या कहता है, शब्द कहे मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई, नेचो पकड़ न डोले भाई, तो अमर लोग ले जाऊं आई। मैं आकर के आपको अमर लोग, लेकिन नेचा तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज आया मेरे आज ही मोक्ष में जाना, जहां दिन तिथि आपकी तिथि लिखी है उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन शरणा आप में रहना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि आप महाराज शीघ्र न्यूता देते हैं। कबीर साहब ने भी शीघ्र न्यूता दे थका, क्यों संतों की बात कोई जगत मानती नहीं है। लिखा महाराज ने साहब दे थका जुग निंदा कीनी, चरणा पड़िया नि कोई, पीछे सकल धर्म सोई धरडाता में कारज नहीं। जब संत चले जाते हैं तब दुनिया को मालूम पड़ता अरे संत ऐसे थे क्या, तो फिर उनकी धमा बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें कुछ भी मिलने वाला
अरे दे थके, जो कुछ आपको लेना है, लेन देन करना है, जब तक शरीर है कर लो, पीछे मूर्ति से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज सबको शीघ्र न्योता दे रहे हैं। क्या करें? दर्शन भेक जगत नर नारी, सब मुझ पासे आवो, राव रंक सकल कुई तारू, आसत शरण संभावो। कंडीशन है, क्या कहते हैं कि दर्शनी, भेगधारी, जगत, स्त्री पुरुष सब मेरे पास आ जाओ, राव रंक अमीर गरीब सबको तारूंगा, लेकिन करना क्या? आ सत्य शरण समाओ, ये सत्य की भक्ति मेरी धारण करो, उस शब्द को प्रकट करो तो मैं तुम्हें तारूंगा। तारने के लिए तो मैं आया ही हूं। इसलिए महाराज कहते हैं, चूको मोती सत कर मानो, जे आनंद पद चावो, डाकर पड़ो जगत को छोड़र, तो गट पर चो पावो। अरे सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, नरदे मिल गई, बहुत बड़ा अवसर आपको मिल गया। ये नरदे मिलने वाली नहीं है, देवता तरस रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही। विचार तो करो, वर्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे वो सृष्टिकर्ता, वो वर्मा जीवों की रचना करने वाला, वो विदाता लेख लिखने वाला, वो नरदे की चावना कर रहे हैं, लेकिन उनको नरदे नहीं मिल रहे। आपको मिल गई, आप विचार ही नहीं करो। ये कोई आपको खाने कमाने या कुटुंब परिवार का लालन पालन करने के लिए नहीं मिली है। ये कुटुंब परिवार का लालन पालन तो पशु पक्षी भी करते हैं, और अपन नरदे पा करके वही काम कर रहे। तो कौन सा हित का काम किया आपने? जिन कारण हरि भेजिया, दीवी मिनखा दे, से बाता क्यों भूल गयो, या मुख परसी खे। आए थे हरि भजन को, और यहाँ रहा अड़ जाए, किशन दास करतार को क्या कहोगे जाए। वहां जवाब क्या दोगे परमात्मा को? जब आप गर्भवास में थे, वादा किया था मैं 700 सिमरन करूंगा, ये परमात्मा मुझे इस नर कुंड से बाहर निकाल दे। हाँ, लिखा महाराज ने, घाट अघाट में राम रक्षा करे, ताई को नाव काई नहीं ले। अरे वो घाट अघाट में, ओगट घाट में भी वो परमात्मा आपकी रक्षा करता है। वहां आपका कुटुंब, आपका परिवार का साथ नहीं था, वहां रक्षा करने वाला कोई नहीं था, वहां भी राम जी ने रक्षा की। हाँ, और जिसका नाम तुम बाहर आते ही भूल गए। लेकिन महाराज कहते हैं वही गर्भवास तैयार है, जाओगे कहाँ? जहां जाओगे, जिस ढूंढ में जाओगे, अगर सशब्द नयनचर नहीं आया तो गर्भवास तैयार है, छूटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि चूको मती सत्कर मानो, जे आनंद पद चाओ। अगर आपको आनंद लोक की चावना है तो चूको मत, समय बड़ा अनुकूल आया है। नरदे आपके पास है, भारतखंड की भूमि आपके पास है, ऐसे सताधारी संत मौजूद। अब क्या चाहिए? नरदे दीनी राम जी, सदगुरु दीनो ज्ञान। अब घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने, आपके हाथ में है किधर जाना है। भारतखंड में नरदे मिलना बड़ी मुश्किल है। लिखा महाराज ने, भरत खंड में नरदे पाही, बड़े दिशावर आयो। ये भारतखंड भजन करने वालों के लिए बहुत बड़ा दिशावर है। बाहर आप भजन नहीं कर सकते, वहां केवली भगवंत नहीं है। यहाँ आपको केवली भगवंत मिल जाएंगे। केवली भगवंत नहीं मिलेंगे तो कोई साधु भी मिल जाएगा। महाराज ने लिखा, नित्यपत संगत साध की, आज जीवन मुकत सुखराम। जिसका सब त्रिकुटी में, सहज ने लिखा कि बाजी जिनो सब त्रिकुटी में है, वो साध बाजेज। अगर ऐसा भी आपको मिल गया और हमेशा आप उसकी सत्संग करते हो तो महाराज कहते हैं जीवन मुक्त सुखराम। एक दिन आपकी जीते जी मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष नहीं लिखा, जीवन मुक्त सुखराम। क्यों? वो साधी है और सताधारी संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में भेज देंगे। ध्यान देना शब्दों की तरफ। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं, बड़े होच विचार के आपको नरदे मिले किस लिए आप आए। हटवाड़ा को लोग आण हो सब भेड़ो। क्या हुआ? 7 दिन के अंदर अपन सब आए हैं। कोई सोमवार, कोई मंगलवार, शनिवार, जैसे महाराष्ट्र में हटवाड़ा का मेला लगता है, ऐसे ही अपन मेले में आए हैं। इस हटवाड़े में 7 दिन में सब शामिल हुए हैं। हटवाड़े के लोग आण वो सब भेड़ो, और अपने अपने काज मिनस कर जामा पाया। अपना अपना कार्य करने के लिए आए। किसी के अंदर लेन देन है, चुका करके यहाँ से चलना, यहाँ रहना थोड़ा, ये थोड़ा ही अपना देश। अपना देश तो वो अमर लोग है, वहां से अपने यहाँ प्रदेश में आए हैं। तभी तो संतान ने लिखा, हम परदेसी लोग अब हम जाना है, हम परदेसी लोग अब हम जाना है। कहिए राम राम में बोर नहीं आना है, कहिए राम राम में बोर नहीं आना है। तो प्रदेश में अपन को कौन रहने देगा भाई? प्रदेश में अपन जाते हैं 2 दिन 4 दिन रख लेंगे, लेकिन अगला कहेगा अब कहीं थारा यह फोटोड़ा कदी जाई, थार घर नहीं जा। तो अपना भी विचार करो, अपना घर कहाँ है? यहाँ तो प्रदेश में आया, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। इसीलिए संतान ने लिखा, डिडरिया छ
छिलरियारी आषाढ़े ढरिया छोड़ो छिलरियारी आषाढ़ रे छिलरिया में दुखड़ो गणे रोइण रे दुखड़ो गणे रो करलो समदा माए वासाडे ढरिया छोड़ो छिलरिया रिया सा। जैसे डेडरी का दृष्टांत दिया, डेडरिया जब गाय का खुर बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, उसके अंदर डेडरिया चला जाता है, अपने हाथ पाँव लंबा करता है और अपने आप मन से ही मान लेता है बस मेरे तो देखो किनारा नहीं आ रहा, मैं तो समुद्र में चला गया हूँ। ऐसे ही अपने इसको समुद्र मान लिया तीन लोगों को, लेकिन उस काल को सब पता है आप कहाँ बैठे हो। जैसे बुगले और कौवे को मालूम है डेडरिया कहाँ बैठा है, उनको मालूम है कि वो समुद्र में नहीं उस खुर के पानी में ही बैठा है, लेकिन उसने मन से समुद्र मान लिया। ऐसे ही अपने मन से इसको आनंद लोग मान लिया, लेकिन ये तीन लोग आनंद लोग नहीं हैं। धर ब्रह्मंड आकाश लगवासो, चाहे आप धरती के नीचे चले जाओ, धरती पर हो चाहे आकाश में चले जाओ, काल को सब मालूम है आप कहाँ पर हो, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। और जब आनंद लोग में चले जाओगे, जब उस समुद्र में मिल जाओगे, वहाँ काल की पहुँच। जब डेडरिया समुद्र में चला जाता है तो कौवे बुगले खूब किनार पर बैठे रहो, उस समुद्र को वो पार नहीं कर सकते, ना समुद्र से डेडके को उठा सकते हैं। ऐसे ही महाराज कहते काल की वहाँ पहुँच नहीं, अपन को वहाँ चलना है। घर अपने को चालिए मेरी है, वो अपना घर है। इसीलिए महाराज ने लिखा बेगा बेग चलो अमरापुर, आगे भटे बदाया रे, मर्त लोग में मति रहो नीचा, आनंद लोग पद ऊंचा बे। वो अपना देश है, अपने देश को चलना है। और महाराज कहते हैं डाकर पड़ो जगत को, जगत का साथ तो आज छोड़ो या कल छोड़ो, अगर आपको आनंद लोग में जाना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जब तक आप जगत के साथ रहोगे तब तक आपको आनंद लोग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों? जगत भगत के दो ही मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई। और अपने क्या करते हैं? भेड़ा चलानी चाहते हैं, जगत के साथ भी रहना चाहते हैं, आनंद लोग में संतों के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन महाराज के ये नहीं चल सकता। या तो संतों के साथ रहो या जगत के साथ रहो। जगत से क्या है? जगत के साथ रहने का मतलब ऐसे नहीं छोड़ना, ज्ञान से छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? जगत के अंदर रहो, उनका सब काम रहो, लेकिन जगत में लिफाईमान रहो, मन में सावधान रहो कि ये एक भी मेरा अंत समय में साथ देने वाला नहीं है। मुझे तो पेट का और ठेठ का करो, पेट का भी करो कोई मना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ठेठ का भी उपाय करो कि मुझे एक दिन ये छोड़ना है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे तो अपने घर में जाना है। इसीलिए लिखा महाराज ने गुरु की भी परीक्षा करो, फिर गुरु धारण करो। नर्दे महंगी मिली है, भरतखंड में नर्दे मिल गई, बहुत बड़ा दिसौर आपको मिल गया है। दिसौर में अगर बच्चा कमाई नहीं कर सकता तो फिर कहीं कमाई नहीं कर सकता। आप दिसौर में आकर के आप भक्ति नहीं करोगे, भरतखंड में नर्दे मिल गई तो आपको नर्दे 43,20,000 बाद में मिल जाएगी, लेकिन बाहर कहीं दिसौरों में मिल गई तो भक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए बहुत बड़े दिसौर ने परमात्मा ने कृपा कर दी, आपको भरतखंड के अंदर भेज दिया, नर्दे दे दी। अच्छा, ऐसे सत्ताधारी संत मौजूद, ढूंढने कहाँ जाओगे भाई? करोड़ों में तुम अरबों खरबों में जोड़ने के लिए हैं, तो समय तो बड़ा अनुकूल है, बस खेत में बीज डालने की जरूरत है। बीज डाला नहीं और ज्ञान की बरसात तो हो ही रही है, बरसात होते ही बीज उगता है धरती में बीज डालने पर। तो महाराज कहते हैं वैसे ही सत्शब्द नयनचर को प्रकट होना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बड़ा अनुकूल है। इसीलिए लिखा साहिब जी महाराज ने, परवाना मिला साहिब जी महाराज क्या लिखा कि भाई जी सतयुग द्वापर और त्रेतारा जीव कलयुग री आस घनी करी जी, वाणे तका कलयुग आयो नहीं भाई जी, कलयुग री कोई निंदा करी जो मती नाज भाई जी, कलयुग बड़ो भाग्य पुरुष है जी, भक्ति करे जिकारी सहाय करे, और भाई जी भक्ति नहीं करे जिकाने त्राय त्राय करने महर्षि। तो अब तो कलयुग री छिया पड़ी है और हर कलयुग आए जन त्राय त्राय करने मारियो, और भक्ति करने वाला री सहाय करे। न नियम कहीं है आज काल या छठे मास भुगता हूँ। आप धर्म पुण्य पर विश्वास करते हो, लेकिन ये इसका नियम क्या है? ये कलयुग क्या कह रहा है कि मैं तो आप कितना ही धर्म पुण्य कर लो, या तो आज काल में ही पूर्ति कर दूंगा, 6 महीने के आगे मेरे पास हिसाब ही नहीं, मैं तो 6 महीने में पूरा कर दूंगा। फिर आप साथ लेके क्या जाओगे भाई? और भक्ति करते हो तो इतना साथ देता, आज जाना तो आज जाओ, कल जाना है तो कल जाओ, नहीं तो 6 महीने में तो जाना ही जाना। लेकिन महाराज कोई नकटो ही रहे, जाऊनी नहीं चाहे तो उन्होंने तो युग कहीं करे। हाँ, उसका तो युग का कोई दोष नहीं, युग तो इतना साथ देता है कि आप जाओ, लेकिन आप भक्ति नहीं करोगे। आपको रास्ता बता दिया, आप रास्ते में चलोगे नहीं तो गांव कैसे आएगा? आएगा क्या? हाँ, दिन सो पंथ बताया, उनको तो दिन है, उन्होंने रास्ता बता दिया। अब रास्ते पे अपन नहीं चल रहे तो गांव कैसे आएगा? रास्ता तो अपने को काटना पड़ेगा। आज काटो, कल काटो, परसों, आप कितनी समय में काट सकते हो, तब गांव को तो आना ही पड़ेगा। लिखा महाराज ने कि रस्ते रस्ते चालतान गांव नहीं आए कौन क्यों भाई? रस्ते रस्ते चालो तो गांव ने तो आवना ही पड़ी, लेकिन चालो ही नहीं तो गांव आयो को नहीं बैठा बैठा। तो
इन वास्ते महाराज ने लिखा साहब गुरु के बारे में कि बड़ी होशियारी से आपको 3 लोग पार करना, पूरा ये 3 लोग ठगोरा है, कोई शरण नहीं है आपका 3 लोग के अंदर। लिखा महाराज ने सतगुरु सा कोई शरण नहीं दे क्या, ना कोई इनसम दाता बेश, पूरा 3 लोग में एक सतगुरु ही जीव का शरण है, बाकी कोई शरण नहीं है। कुटुंब परिवार कोई शरण नहीं। लिखा संतों ने साहब, नहीं कुटुंब संग आवी ओ मारे ले, नहीं कुटुंब संग आवी ओ मारे ले, नाही कुटुंब संग जाय है लिए, नाही कुटुंब संग जाय। 8 मिलियन 8 बिछड़ा मारे ले, 8 बिछड़ा मारे ले, जाने झोरे रे बलाई है लिए, जाने झोरे रे बला। संतों ने कई दृष्टांत दिया, अभी आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन महाराज कहते हैं संतों के वचन तो कड़वे ही रहते हैं। कड़वा नीम होता वो गुण करता है, मीठी शक्कर होती है लेकिन वो गुण नहीं करती, वो गुण करती। तो मीठे वचन नहीं, संतों के वचन कड़वे ही होते हैं। इसीलिए संतों ने लिखा, क्या लिखा कि अरे आपको मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दी है, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया, सब कुछ दिया। अरे एक वो जानवर होता है वो समझता निर्जीव क्या है और सजीव क्या है। नकल उंदरे की बना के रख दो, बिल्ली कभी उस पर नहीं झपटेगी, उसको मालूम है कि ये नकली है, असली नहीं है, ये निर्जीव है, सजीव नहीं है। हाँ, पशु पक्षी समझते हैं, भौंरा समझता है, सिंह कभी नकली पशु पर अटैक नहीं करता, उसको मालूम है ये नकली है, हाँ ये सजीव नहीं है। तो फिर अपन को तो ज्ञान इंद्रिय दी परमात्मा ने, अपन को पता ही नहीं सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, नकल क्या है, असल क्या है? नकल को पकड़ के चल रहे हैं, नकल की पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, तो फिर कैसे मोक्ष होगा? हाँ, थोड़ा सा ज्ञान से विचार तो करो। इसीलिए महाराज ने लिखा, बांधा आनंद लोग पे 10 आगे रे, बांधा आनंद लोग बेड़िया 10 आगे, आनंद लोग का गुरु संग कुदरत जागे रे, बांधा अगम देह से बेड़िया 10 आगे। सतगुरु जी महाराज फरमाते, हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, हे हरजी भाटी, वो आनंद लोग 10 पेड़ी के आगे है। बांधा आनंद लोग पेड़ियां 10 आगे, आनंद लोग का गुरु है न्यारा। अरे गुरु संसार में कई है, जहां तक की पहुंच है वहीं तक ले जाने वाले हैं। महाराज ने लिखा, एक संत सकत लग होई, एक संत होनकाल ब्रह्म लग जाई, और एक संत सता स्वरूपी आनंद पद को जाए। तो आपको कैसे संत मिले, कैसा आपको गुरु मिला है? ढूंढ का मिला है, नौका मिला है, जहाज की तरह मिला है, मिला कैसा? आपको परीक्षा करनी है गुरु की। जो गुरु ने भेद बताया है परीक्षा करने के लिए, किसी अनजान आदमी को आप बता दो वही भेद, अगर उसके दिया झुक जाता है, अगर उसके सशब्द जागृत हो जाता है, तो समझ लो मेरा दिया झुपा हुआ और मेरे गुरु महाराज के ही झुपा है, इसलिए आगे झुप रहा है। बाकी बंद दिया है तो कभी बंद दिए से दिया झुकने वाला। आपको परीक्षा करके फिर 3 लोग को पार करना, बड़ी होशियारी से गुरु करना। इसलिए मैंने लिखा, बांधा आनंद लोग पेड़ियां 10 आगे, आनंद लोग का गुरु है न्यारा, वह संग कुदरत जागे। ये कुदरत से जागृत होने वाली चीज है। लिखा महाराज ने साहब, सत सत के वेरे